हेलो फ्रेंड्स। तो FortiGate फायरवॉल की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कि FortiGate फायरवॉल पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है और FortiGate फायरवॉल के इंटरफेस पे DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा टोपोलॉजी समझ लेते हैं। ये मेरा FortiGate फायरवॉल है। इस मैनेजमेंट आईपी के थ्रू मैंने इसका जियो एक्सेस लिया हुआ है। इसमें दो लैन जोन है, लैन 1 और लैन 2, और एक डीएमजी जोन है। डीएमजी जोन में मैंने एक विंडोज सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, और ये लैन 1 और लैन 2 में लैन 2 में दो अलग से वीलैन क्रिएट किए हैं, वीलैन 10 और वीलैन 20। इस पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग बाद में देखेंगे कि इस पे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। पहले हम लोग वीलैन सॉरी लैन 1 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इस पे मैं यहाँ पे DHCP सर्वर पे FortiGate फायरवॉल पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करूँगा इस इंटरफेस पे। और इस DHCP सर्वर के थ्रू ये जो सिस्टम है लैन 1 में, इसको डायरेक्ट आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो FortiGate फायरवॉल में मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की है इंटरफेस की, वो देख लेते हैं। FortiGate फायरवॉल में मैंने यहाँ पे सिर्फ वहाँ जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उस पर आईपी असाइन किया है 192.168.146.137, जिससे मैंने जियो एक्सेस लिया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पोर्ट 2 की कॉन्फ़िगरेशन पे। पोर्ट 2, इसको मैं लैन 1 दे देता हूँ, अलाइज नेम लैन, और इसका मैं सबनेट ले लेता हूँ 172.18.0.1/24। ये देखिए एज पर टोपोलॉजी 172.18.0.1। इसको मैं तब तक स्टार्ट कर लेता हूँ स्विच और VPC को 172.18.0.1। ठीक है, और ये जो ऑप्शंस हैं ये हम लोग आगे के जो भी वीडियोस हैं उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में हम लोग इस इंटरफेस के थ्रू क्या क्या एक्सेस अलाउ करने हैं वो एनेबल कर सकते हैं। जैसे HTTPS अगर मैंने एनेबल कर दिया तो इस इंटरफेस के थ्रू भी मैं FortiGate फायरवॉल का GUI ले सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ पिंग अलाउ कर देता हूँ। जो हमारा मेन मोटो है यहाँ पे DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखना, वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे DHCP सर्वर ऑप्शन दिया गया है, इसको हम लोग एनेबल करते हैं। जैसे ही आप एनेबल करते हैं एक बॉक्स यहाँ पे अपेयर होता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है एड्रेस रेंज का। जैसे मैंने इस इंटरफेस पे 172.18.0.1 दिया है। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ 172.18.0.1 लिया है। तो 172.18.0.1 के आगे की रेंज जो है, जो भी अवेलेबल आईपी एड्रेस है एज पर सबनेट, वो यहाँ पे दिखा रहा है 172.18.0.2 और 172.18.0.254 तक आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ये हम लोग का नेट मास्क है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे हम लोग एज ए इंटरफेस भी दे सकते हैं, और कोई अगर दूसरा डिफ़ॉल्ट गेटवे आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। DNS सर्वर भी ऐसे इमेज सिस्टम दे सकते हैं, या फिर इंटरफेस का आईपी भी आप लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, और FortiGate फायरवॉल हम लोग एज अ DHCP ऐड करा रहे हैं तो एक लीज टाइम का कंसेप्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे अगर माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि डिसेबलिंग लीज टाइम विल रिजल्ट इन क्लाइंट हैविंग अनलिमिटेड लीज ड्यूरेशन। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो जो भी आईपी एड्रेस सिस्टम को असाइन हुआ है वो आईपी एड्रेस अनलिमिटेड टाइम के लिए वो सिस्टम जो है यूज़ कर सकता है। ठीक है, ऐसा जनरली नहीं किया जाता, लीज टाइम असाइन किया जाता है ताकि वो आईपी एड्रेस रिलीज होके दूसरे जो सिस्टम्स जो नेटवर्क में कनेक्ट होने जा रहे हैं उनको आईपी एड्रेस मिल जाए। ये 60,040 जो है ये अराउंड 7 डेज का टाइम है। ठीक है, इसको हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एडवांस्ड ऑप्शन हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग की DHCP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई है। मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अभी यहाँ से DHCP की रिक्वेस्ट कैसे जाती है वो देखने के लिए मैं इस पर पैकेट कैप्चर लगा देता हूँ पोर्ट 2 पे वायरशार्क के थ्रू। मुझे सिर्फ DHCP की पैकेट्स देखनी है। अभी जैसे ही ये PC जो है वो DHCP के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिक्वेस्ट पोर्ट 2 पे जाएगी और डोरा प्रोसेस के थ्रू इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है,
तो मैं ये पैकेट कैप्चर भी यहाँ पे रख देता हूँ और मैं यहाँ पे DHCP VPC पे इनेबल करने के लिए IP DHCP कमांड यूज़ की जाती है। तो मैं यहाँ पे IP DHCP कर लेता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डोरा प्रोसेस जो है वो हो रही है। ये देखिए डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ये पहले डिस्कवर रिक्वेस्ट गई। सोर्स आईपी एड्रेस, इस सिस्टम का जो सोर्स आईपी है वो 0.0.0 होता है और डेस्टिनेशन का 255 255 255। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका जो मैक एड्रेस है 00, ये इसका मैक एड्रेस है। यहाँ पे भी देख बता देता हूँ, अगर मैक एड्रेस दिखता है तो इसका मैक एड्रेस नहीं दिख रहा, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, देखिए यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है और DHCP में पोर्ट 68 और 67 यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पोर्ट 67 और 68, और इसका जो बाइट्स का साइज़ रहता है वो अराउंड 360 टू 400 के बीच में रहता है। ये देखिए पोर्ट 360 टू 400 के बीच में है। देखिए सोर्स पोर्ट 68, डेस्टिनेशन पोर्ट 67 पे रिक्वेस्ट जा रही है। ये देखिए UDP का पेलोड 364 बाइट्स का होता है, ठीक है। उसके बाद 172.18.0.1 जो हमारा DHCP सर्वर है, ये जो IP एड्रेस दिया है हमने इंटरफेस को, जो DHCP सर्वर है वो DHCP सर्वर जो है ऑफर कर रहा है 172.18.0.2। ये सिस्टम को 172.18.0.2 को 2 का ऑफर कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद एक्नॉलेज होगी, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये IP एड्रेस मुझे असाइन करो, और इसके बाद DHCP सर्वर जो 172.18.0.1 पे वो एक्नॉलेज करके उस सिस्टम को IP एड्रेस असाइन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से FortiGate फायरवॉल में इंटरफेस पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करके हम लोग जो भी लैन में सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं उनको IP एड्रेस की असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम लोग, ये सिस्टम्स और VP से स्टार्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ये तो हुआ कि इसी लैन सबनेट में हम लोग को IP एड्रेस देने हैं, ठीक है, और हम लोग फायरवॉल को ही एज अ DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करा रहे हैं। बट इन केस जो रियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो FortiGate फायरवॉल पे इंटरफेस पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करते, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं और हर इंटरफेस पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने से FortiGate फायरवॉल का CPU लोड जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आइडियल नहीं माना जाता, और इस इंटरफेस को DHCP कॉन्फ़िगर करने के बजाय कोई एक DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया जाता है और उस DHCP सर्वर के थ्रू सारे जो लैन्स हैं उनको IP एड्रेस की असाइनमेंट की जाती है। बट इसमें दिक्कत ये होती है कि DHCP सर्वर जो है किसी एक पर्टिकुलर लैन इंटरफेस में कॉन्फ़िगर किया गया है और मल्टीपल लैन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट में होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए FortiGate फायरवॉल में एक फीचर होता है रिले, हम लोग इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो रिले क्या करता है, जो सिस्टम्स जो है और DHCP सर्वर जो अलग अलग सबनेट्स में अगर हो तो उसकी रिक्वेस्ट जो सिस्टम की तरफ से जो रिक्वेस्ट जा रही है DHCP IP के लिए, वो रिक्वेस्ट FortiGate फायरवॉल जो है वो सर्वर की तरफ फॉरवर्ड करता है, ठीक है। हम लोग ये देख लेते हैं पहले कैसे किया जाता है। पहले मैं पैकेट कैप्चर को बंद कर देता हूँ, हम लोग बाद में फिर से देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा DHCP सर्वर जो है ये हमारा DMZ जोन में है, 192.168.1.1 इंटरफेस पे कनेक्टेड है। मैं पहले इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, पोर्ट 3, ये हमारा DMZ इंटरफेस है, DMZ जोन है 192.168.1.1/24। इस पे भी मैं पिंग रिक्वेस्ट अलाउ करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैंने DMZ दिया
इसका रोल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DHCP सर्वर का जो ऑप्शन है वो निकल गया। ठीक है, और हम लोग पोर्ट 5 की भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पोर्ट 5 की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पोर्ट 5 पे दो वीलैन क्रिएट किए हैं, वीलैन 10 और वीलैन 20। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ वीलैन 20 और वीलैन 10 कैसे क्रिएट किया जाता है एक ही इंटरफेस पे। तो चलते हैं, अगर वीलैन मुझे किसी एक इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करने हैं तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्रिएट न्यू इंटरफेस, इसको मैं नाम देता हूँ वीलैन 10, वीलैन 10। और मैं किस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये दोनों वीलैन पोर्ट 5 पे, तो पोर्ट 5 और वीलैन आईडी 10। ठीक है, और इसका मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ। ये देखिए, ये आईपी एड्रेस मुझे देना है, तो आईपी एड्रेस देता हूँ 172.16.10.1/24। इसको मैं पिंग अलाउ करता हूँ। ये बाकी DHCP सर्वर जो हम लोग नहीं अलाउ करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, पोर्ट 5 के अंदर आपको एक वीलैन का सब इंटरफेस क्रिएट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एक और वीलैन का इंटरफेस क्रिएट करते हैं हम लोग। इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस वीलैन 20, वीलैन 20 पोर्ट 5, वीलैन आईडी देंगे 20, और इसका मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ 172.16.20.1/24। इसको भी पिंग अलाउ कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए, पोर्ट 5 के अंदर हम लोग ने दो वीलैन इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इस स्विच के। ठीक है, स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन जब आप वीलैन की करते हैं तो कुछ पोर्ट ट्रंक किए जाते हैं और कुछ पोर्ट जो है वो एक्सेस पोर्ट किए जाते हैं। अभी इस पोर्ट पे और इन दोनों पोर्ट्स पे मुझे वीलैन 20, एक मिनट, इन दो पोर्ट्स पे मुझे सिंगल सिंगल जैसे वीलैन 20 और वीलैन 10 की पास करना है। ठीक है, यहाँ से जो ट्रैफिक जाएगी वीलैन 10 की जाएगी, और यहाँ से जो ट्रैफिक जाएगी वो वीलैन 20 की जाएगी। लेकिन स्विच का जो ये इंटरफेस है, यहाँ पे मुझे वीलैन 20 और 10 दोनों की ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, तो जिस इंटरफेस पे सिंगल वीलैन की ट्रैफिक जाएगी उसको बोलते हैं एक्सेस पोर्ट, और जिस पोर्ट पे मल्टीपल वीलैन्स की ट्रैफिक जाएगी उसको बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, तो हम लोग को स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करने के समय स्विच पे दो वीलैन क्रिएट करेंगे, और ये दो इंटरफेसेस है वो एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये जो इंटरफेस है हम लोग एज अ ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, चलते हैं स्विच के कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, पहले तो हम लोग स्विच पे दो वीलैन्स क्रिएट करते हैं, वीलैन 10, इसको मैं नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम मैं दे देता हूँ HR। ठीक है, दूसरा वीलैन क्रिएट करते हैं वीलैन 20, इसको नाम देते हैं हम फाइनेंस। ठीक है, एग्जिट, डू शो वीलैन ब्रीफ। ये देखिए, दो वीलैन जो है हम लोग ने क्रिएट किए, HR और फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ये जो पोर्ट्स हैं इथरनेट 0/1 और 0/2, इसको हम लोग वीलैन में टैग करेंगे। इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, जैसे मैंने पहले बताया इन दो इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट क्रिएट कर एक्सेस पोर्ट असाइन करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। सेम तरीके से दूसरे इंटरफेस को भी करते हैं, इंटरफेस इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ये हो गया। इसको राइट करते हैं। अभी देख लेते हैं शो VLAN ब्रीफ करके। ये देखिए इस इंटरफेस इस VLAN 10 में इथरनेट 0/1 गया और VLAN 20 में इथरनेट 0/2 गया। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन। अभी इन दोनों इंटरफेस पे हमें SVI क्रिएट करना पड़ेगा, स्विच का वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्टी इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस 172.16.10.1 255.255.255.0 नो शट। और दूसरे इंटरफेस को भी ले लेते हैं, इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 172.16.20.1 255.255.0 नो शट। ठीक है, इन दोनों इंटरफेसेस पे मैंने IP एड्रेस SVI की L3 इंटरफेस जो होता है SVI का वो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंटरफेस पे, इथरनेट 0/0 इंटरफेस, इथरनेट 0/0। अभी हम लोग को इस पोर्ट को ट्रंक करना है। स्विच पोर्ट ट्रंक करने से पहले ट्रंक में हमेशा एनकैप्सुलेशन दिया जाता है। ठीक है, तो मैं स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन और .1Q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये हमारी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हो गई पूरी। इसको राइट करते हैं, शो VLAN ब्रीफ करते हैं इनमें, और शो IP इंटरफेस ब्रीफ भी कर लेते हैं। ये देखिए VLAN 10 को जो है 172.16.10.1 और VLAN 20 को 172.16.20.2। ठीक है, शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इथरनेट 0/0 जो है, ये देखिए ये 0/0 जो है इसमें 12094 इथरनेट, देखिए 1 10 और 20 तीनों पोर्ट्स, तीनों जो VLANs है वो अलाउ किए हैं। तो ये पोर्ट जो है हमारा ट्रंक है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं FortiGate फायरवॉल के इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये VLAN 172.16.10.0 और 172.16.20.0 ये सबनेट जो है ये अलग है जो DHCP सर्वर है उस सबनेट के। मतलब DHCP सर्वर जो है कॉन्फ़िगर किया गया है 192.168.1.0 वाले सबनेट में, और जो हमारे VLANs हैं वो 172.16.10.0 और 20.0 के सबनेट में कॉन्फ़िगर किए हैं। ठीक है, तो इन दैट केस FortiGate फायरवॉल विल एक्ट एज अ रिले, और वो इस इंटरफेस पे जो भी DHCP की रिक्वेस्ट आएगी उसको यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। देखिए VLAN 10, ये देखिए ये हम लोग ने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया था। यहाँ पे जाना है DHCP सर्वर के ऑप्शन में और यहाँ पे नीचे एडवांस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही रिले करेंगे DHCP सर्वर की जो ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन थी ये वाला पार्ट वो हट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले आपको कैप्चर लगा के दिखा देता हूँ पोर्ट 3 पे। ठीक है, DHCP सर्वर पे कैप्चर लगा देते हैं तो रिक्वेस्ट जो भी आएगी हमें दिख जाएगा 192.168, या यहाँ पे हम लोग DHCP सर्वर का IP एड्रेस डालेंगे।
ठीक है, 192.168.1.100, ये देखिए 192.168.1.100। इससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि FortiGate फायरवॉल पे, एक मिनट, DHCP पे मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन की है। ये देखिए, ये DHCP सर्वर जो है, मैंने 2 स्कोप क्रिएट किए हैं ऑलरेडी। एक VLAN 10 के लिए, 172.16.10.0 VLAN 10 के लिए, और 172.16.20.0 VLAN 20 के लिए। ठीक है, तो ये 2 स्कोप ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं। और ये भी देख लेते हैं कि यहाँ से FortiGate फायरवॉल का इंटरफेस रीचेबल है। ठीक है, और यहाँ से भी देख लेते हैं कि हमारा DHCP सर्वर जो है वो रीचेबल है कि नहीं। 192.168.1.100, ये देखिए रीचेबिलिटी है, मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। अभी इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस को हम लोग DHCP के थ्रू IP एड्रेस देना चाहते हैं, DHCP सर्वर के थ्रू, यहाँ पे DHCP सर्वर में आना है और इस ऑप्शन को यहाँ पे रिले इनेबल करना है और यहाँ पे DHCP सर्वर का IP एड्रेस डालना है। ठीक है, ओके कर देंगे। आपको पैकेट कैप्चर भी दिखा देता हूँ कि पैकेट कैप्चर में क्या लॉग्स आ रहे हैं। ये देखिए, अभी तक कोई लॉग्स नहीं है। अब मैं जैसे ही इस VPC पे, मैं DHCP सर्वर जो है, जैसे ही मैं यहाँ से DHCP की रिक्वेस्ट भेजूंगा, IP DHCP, ये देखिए यहाँ पे डोरा प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ये देखिए यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है। सोर्स का मैक एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन मैक है। ये देखिए, ये सोर्स मैक है, ये डेस्टिनेशन मैक है। सोर्स IP 172.16.10.1। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, 172.16.10.1। जो हमारा ये इंटरफेस है, इसका SVI जो गेटवे है वहाँ से आ रही है। ठीक है, तो FortiGate फायरवॉल यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी, इस इंटरफेस पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो इसके गेटवे से आएगी, VLAN के गेटवे से, और उस रिक्वेस्ट को वो फॉरवर्ड कर रहा है। देखिए, वो फॉरवर्ड कर रहा है 192.168.1.100, जो हमारा DHCP सर्वर का IP एड्रेस है। ठीक है, ये देखिए, और इस पे पोर्ट 67 यूज़ हुआ है। ठीक है, ये देखिए DHCP की रिक्वेस्ट इधर पोर्ट 67 और पोर्ट 68 पे चलती है। ये देखिए, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, ये डिस्कवर और डोरा प्रोसेस कंप्लीट हुई, और इस IP को, इस VPC को ये 172.16.10.0 की रेंज में IP एड्रेस मिला इस DHCP सर्वर के थ्रू। जो हम लोग ने यहाँ पे जो स्कोप क्रिएट किया था, ये जो स्कोप क्रिएट किया था, इस पे यहाँ से एड्रेस मिल गया। ये देखिए, यहाँ पे भी DHCP सर्वर पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए 172.16.10.10 ये IP एड्रेस मिला VPC1 को। ये देखिए 10.10 इस VPC को IP एड्रेस मिला। ठीक है, FortiGate फायरवॉल में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंटरफेस पे, ये देखिए DHCP क्लाइंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्लाइंट को, मतलब एक किसी सिस्टम को, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ये तो हमारा DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया था हम लोग ने। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इसका मैक एड्रेस आ रहा है, रिले में गया। यहाँ पे आप नेटवर्क में जाके एक मिनट देखते हैं, यहाँ पे और भी डिवाइसेस में मिल जाएगा DHCP। ये देखिए VPC1 को मिला है 172.16.10.10। इसको आप लोग यहाँ से रिजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से डायरेक्टली फायरवॉल की पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ के इसके लॉग्स भी आप देख सकते हैं। अभी अभी का कुछ ट्रैफिक मैंने जनरेट नहीं किया है तो इसके लॉग्स नहीं आ रहे हैं, नहीं तो आप लॉग्स भी जनरेट कर सकते हैं डीएचसीपी के थ्रू। यहाँ पे तो सिर्फ अपना जो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू जो आईपी एड्रेस मिला वही दिख रहा है। यहाँ पे यूज़र एंड डिवाइसेस में जाएंगे तो आपको पूरे जो भी डिवाइसेस सिस्टम में कनेक्टेड है उसकी सारी आईपी एड्रेसेस की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और एक बात और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो लैन पोर्ट हम लोग जहाँ पे हम लोग ने डीएचसीपी सर्वर पे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया था, वहाँ से आप लोग जो है ये डीएचसीपी की जो आईपी सिस्टम को असाइन की है, वो हम लोग जैसे अभी इस सिस्टम को आईपी एड्रेस मिला है, ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस को हम लोग रिजर्व भी कर सकते हैं। ये देखिए 172.18.0.2, इसको हम लोग रिजर्व भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये लीज टाइम जैसे हम लोग ने यहाँ पे 7 दिन का रखा है, ये लीज टाइम भी ख़त्म होता है तो इस सिस्टम को, ये मैक एड्रेस वाले सिस्टम को यही आईपी एड्रेस जो है असाइन होगा। अगर मैं ओके करता हूँ तो अगर ये सिस्टम जो है 7 दिन के बाद भी अगर यूज़ करना चाहे तो उसका आईपी एड्रेस जो है चेंज नहीं होगा। यहाँ से आप रिजर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से FortiGate फायरवॉल में डीएचसीपी की डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी की जाती है, और एज अ डीएचसीपी सर्वर अगर किसी दूसरे लैन सबनेट में है तो उसके थ्रू भी जो है अदर लैंस में आईपी एड्रेस की असाइनमेंट की जाती है डीएचसीपी रिले को यूज़ करके। आशा करता हूँ कि आपको FortiGate फायरवॉल में डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और डीएचसीपी रिले और वीलैन की कंसेप्ट जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।